भागवत कथा महायज्ञ शुरू। केसरामा में 251 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड स्थित ब्रह्म स्थान केसरामा में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का शुभारंभ मंगलवार 10 मार्च से हो गया है। इस अवसर पर 251 कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। आपको बता दें कि केसरामा जगदम्बा स्थान से शुरू होकर ब्रह्म स्थान तक पहुंची। यहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ महायज्ञ का आगाज हुआ। कलश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। पूरे मार्ग में जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालुओं भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु गणमान्य लोगों ने सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इनमें प्रिंस मिश्रा, आशुतोष चंद्र, मिथिलेश पांडे, केसरामा निवासी पूर्व मुखिया देवेश कुमार उर्फ रमन जी, रत्नेश कुमार, सुंदरम कुमार, भाजपा नेता रमेश कुमार पासवान और रंजीत कुमार पासवान सहित कई ग्रामीण शामिल थे। श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक कथा का रसपान होगा। इसमें श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण कराया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने की अपील की है। आइए सीधे लिए चलते हैं केसरामा गांव और सर्वप्रथम सुनाते हैं कथावाचक माधवाचार्य के साथ कुछ ग्रामीणों को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे बैंड बाजा के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के साथ है आज इस जग का जो शुभारंभ हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कहा गया है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः कोटि जन्म भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आज भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की असीम कृपा हुई, तब जाकर के ये बिहार की पावन धरती जिला मुजफ्फरपुर ग्राम केसरामा, यहाँ पर जो ये दिव्य श्रीमद् भागवत सत्संग के आज से 7 दिनों तक कथा की अमृत धारा बहने वाली है। तो ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो प्रभु की कृपा है और आप लोगों का बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी लोग हजारों की संख्या में पंडाल में आकर के कथा श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा का रसपान जो है कि कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे तक ये समापन है, टाइमिंग क्या है? वैसे तो समय है संध्या 5 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक ये श्रीमद् भागवत कथा के रस प्रवाहित की जाएगी। लेकिन दिन में जिनको जो यजमान जी लोग जितने हैं तो उनका पूजन भी दिन में 3 घंटे तक चलेगी। ठीक है, तो लगभग वही 7 से 10 बजे तक पूजन और फिर कथा का जो समय है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक। और यूट्यूब पर आप लोग सर्च करें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के शिष्य, तो पूरे ऑल इंडिया में नंबर 1 पर मेरा चैनल आ जाएगा। या फिर माधवाचार्य जी वृंदावन यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हैं तो ये कथा यहाँ से लाइव प्रसारित की जाएगी। और इंस्टाग्राम पर माधवाचार्य जी और फेसबुक पर माधव झा, इस प्रकार से सर्च करें और कथा का यहाँ से सीधे लाइव रसपान करें। भक्तों के लिए क्या संदेश आपका? भक्तों के लिए कहते हैं जो ये श्रीमद् भागवत कथा सहज में स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयनम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत कर हिचित। ये श्रीमद् भागवत कथा का न स्वर्ग में है, न सत्य लोक में है, न कैलाश में, न वैकुंठ में है। ये केवल मृत्यु लोक अर्थात ये कलयुग में ये पृथ्वी लोक पर ही है। इसीलिए मैं एक बार नहीं सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, एक बार नहीं 2 बार नहीं, जब मिले तब श्रवण कीजिए, जब मिले तब श्रवण कीजिए। सामने से लो, वहाँ से बाहर। कितनी कन्याएं जो है आज कलश बोझी हैं? शायद 251 कन्याओं के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया था।
उतना कलश और सब कुछ सामग्री व्यवस्था किया गया था। तो लगभग शायद 251 कन्या कलश उठाए हैं। पुनः सनातन वासियों के लिए क्या कहेंगे? कहते हैं जो देखिए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम लोग कभी भी जातिवाद में ना पड़ें कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं या फिर कोई भी हो। सबसे बड़ी एक होती है इंसानियत। हम लोग मानवता का अपना परिचय दें, मानवता का परिचय दें और इस अपने धर्म की ध्वजा को लेकर के चलें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना आप कार्य छोड़ करके और केवल पूजा पाठ में लगे रहिए, बिल्कुल नहीं। अपना कार्य, आपका कोई कार्य छूटना नहीं चाहिए, सब कार्य करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए, यही आपके लिए भक्ति है। आप युवा हैं, कथावाचक हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? खास करके युवा वर्ग जो है नहीं समझ पाते हैं उनके लिए। देखिए, कहते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, सो एनी प्रॉब्लम्स विल कम इन योर लाइफ आफ्टर डेस्टिनेशन विल बी अचीव्ड। ये जो लाइफ है, जीवन जैसे आइसक्रीम रहता है ना, तो आइसक्रीम को यूं आप पकड़े रहिए तो थोड़ी देर में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में धीरे धीरे पिघल करके पानी बन जाता है। ऐसे ही ये जीवन है। कहते हैं तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम चरत पश्येम सरदः सतं जीवेम सरदः सतगुण शृणुयाम सरदः सतम प्रबरवाम सरदः। ये जीवन 100 वर्षों के लिए मिला है, तो इसको हम ये नहीं सोचें कि अरे हम समय को यूं ही पबजी में, फ्री फायर में या फिर मैच में, हम ये सब में समय को नहीं गंवाएं, क्योंकि टाइम इज़ मनी, समय ही रुपया पैसा है। कहते हैं समय रहते हुए अपने आप को निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है। कल को आपको आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई भी कार्य को कल पे ना टालें। युवा लोग खास करके कथा श्रवण करने के लिए आएँ तो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जी, अपना परिचय सर एक बार बताइए। रहना अपना श्रीधाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गुरु जी हैं, उनके सानिध्य में वहाँ पर रहना होता है। और अभी जो ये कार्यक्रम है 10 मार्च से 16 मार्च तक यहाँ है। कल तो बिहट में बरौनी में ख़त्म हुई है और यहाँ 10 मार्च से 16 मार्च यहाँ कार्यक्रम, फिर उसके बाद 17, 18 2 दिन के लिए गैप है। फिर 19 मार्च से 25 मार्च यही मुजफ्फरपुर जिला में ही, यही प्रखंड कुढ़नी में ही ग्राम केरमा खेल मैदान स्टेडियम, वहाँ पर भी 19 मार्च से 25 मार्च तक फिर कथा का रसपान आप लोग करें। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बरसती रहे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत समय से लोगों का आग्रह था, लोगों के मन में भावना थी और ग्रामवासियों के सहयोग से, सब कोई के बड़े लोगों के आशीर्वाद से आज आप लोग भी गवा रहे हैं इस बात का। एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है और इसी के साथ आज से 16 तारीख तक 7 दिनों का भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। हम तो विशेष क्या बोले, सबको इसे आग्रह करेंगे कि भंडारा का व्यवस्था है, आए प्रसाद ग्रहण करें। शाम में 6 बजे से 10 बजे तक भगवत कथा का रसपान होगा। हर व्यक्ति मौजूद रहे, उसका आनंद उठाए और उस भगवत कथा के बातों को, भावनाओं को अपने जीवन में, अपने मन में उतारे प्रतिदिन। कितना कन्या के साथ जलपूजन किया गया? जी, कितना कन्याओं के द्वारा जलपूजन किया गया? कन्याओं की संख्या कुछ अपनी सब केसरामा गांव के लोग ही हैं और अपरिहाय कारण गाजा बाजा सब चीज़ के तो आप लोग गवाह हैं, आप लोग देख रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। आशुतोष चंद्र मिश्रा, ये अनंत विष्णु है प्रिंस जी, और ये बड़े भाई है झुनझुन भाई। हम लोग सारे लोग से आह्वान कर रहे हैं कि शाम के समय में आके भगवत कथा सुने और इससे सद्भाव जो मिले सारे समाज में, सारे लोग के बीच में सद्भाव फैलाए। अनंत विष्णु और प्रिंस। बहुत अच्छी बात है और यहाँ श्री भागवत का जैसे कि प्रवचन लोग देंगे, हम लोग पान करेंगे उसको ग्रहण। अपना नाम बताएंगे। जगन्नाथ मिश्रा। देखिए, ये भागवत जो है वो गीता का सारांश है और गीता में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ज्ञान ही नहीं दिए हैं, कर्म को भी प्रधानता दिए हैं। इस विश्व में जो अच्छा कर्म है वो मानव को करना चाहिए और अच्छा कर्म से आगे आपका जो जनरेशन है, आगे आने वाला जो बालक है, उस सबको भी लगेगा कि भाई हमारे जो बड़े लोग हैं वो
ज्ञान की बात कर रहे हैं, सदमार्ग की बात कर रहे हैं, तो हमको भी ज्ञान तो है ही है, सदमार्ग आज के युग में जो हमारे नवयुवक हैं उनको सदमार्ग की बहुत आवश्यकता है। तो ये अच्छे मार्ग के लिए आए हैं हमारे माधवाचार्य जी, वो गीता से और भागवत से संबंधित बात कहेंगे तो उसमें सदमार्ग की ओर ले जाने के लिए वो प्रेरित करेंगे, ऐसी संभावना है, उम्मीद है। आज से तो प्रारंभ ही होने वाला है, तो पहले तो जो एक उम्मीद है वही करे बात की जाएगी। तो इस उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश की जाएगी। जो भी समाज के बच्चे हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो ये हुआ है इधर उधर, वो रास्ते पर आएंगे, अच्छे कर्म पर चलेंगे, और जब आप अच्छे कर्म पर चलेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अपना नाम बताइए। ब्रजमोहन मिश्र।